कोरिलेशन चैप्टर का 6th लेक्चर है बच्चे। और इसमें अपन स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन का सेकंड केस पढ़ रहे हैं, व्हेन देयर आर टाइड रैंक्स। आप बच्चों ने अगर 5th लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने आपको फर्स्ट केस बताया था स्पेयरमैन का, व्हेन देयर आर नो टाइड रैंक। और अब अपन कर रहे हैं व्हेन देयर आर टाइड रैंक। लगभग ऑलमोस्ट उसी तरह की टेबल बनेगी, बस एक तो फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है, फार्मूला दूसरा है इसमें, और एक रैंक देने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। समझते हैं, देखो। अब की बार बच्चे कोरिलेशन का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू, या आर आर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर। मैंने एक ब्रैकेट ओपन कर दिया, आपने देखा होगा। पहले 6 सिग्मा डी स्क्वायर लिख रहा था, ब्रैकेट ओपन किया है। 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम, वापस प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम। और बच्चे डैश डैश का मतलब है सो ऑन। ये 1 माइनस पहले भी था पिछले फॉर्मूले में, अभी भी है। होल डिवाइडेड बाय, नीचे वही है बच्चे जो पहले होता था, एन स्क्वायर माइनस 1। अब देखो बच्चे, ध्यान से समझें। जब हमने इस रैंक कोरिलेशन का फर्स्ट केस पढ़ा था, व्हेन देयर वाज या देयर आर नो टाइड रैंक, मतलब जब रैंक कॉमन नहीं होती, तो उसमें आपने फॉर्मूला देखा था, केवल इतना सा था, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर और अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। इस फॉर्मूले में नई चीज़ आपको क्या दिख रही है? ये प्लस के बाद में वाला पूरा मैटर, प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम, प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम। और आगे मैंने बच्चे डैश 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 और लगा दिया है, प्लस लगा के लगा देता हूँ, प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, इस तरह से। इसका मतलब है ये फॉर्मूले में बच्चे जो ये 1/12 एम क्यूब माइनस एम की जोड़ी लग रही है, ठीक है, ये पूरी एक जोड़ी है बच्चे, साथ में पुट होती है 1/12 एम क्यूब माइनस एम, 1/12 एम क्यूब माइनस एम। ध्यान से सुनो, जब भी क्वेश्चन में रैंक कॉमन आएगी, कॉमन जिसको अपन टाइड रैंक बोलते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था, कॉमन रैंक का मतलब होता है, कभी कभी ऐसा होता है बच्चे कि दो स्टूडेंट के बराबर मार्क्स आए हैं, तो बराबर मार्क्स आते हैं तो अपन उनको सेम रैंक देनी पड़ती है ना, उसी को टाइड रैंक बोलते हैं या कॉमन रैंक। तो 1/12 एम क्यूब माइनस एम एक जोड़ी है। इस जोड़ी के बारे में फिक्स नहीं है कि ये केवल 2 बार ही लगेगी या 1 बार लगेगी। कहने का मतलब हुआ ये 1 बार भी लग सकती है, ये 2 बार भी लग सकती है, प्लस लगा के आगे मैंने डैश 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 लिख दिया है, यानी 3 बार भी लग सकती है, 4 बार भी लग सकती है। कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कितनी बार लगानी है? उसका सिंपल सा जवाब है, जितनी बार कॉमन रैंक्स आएगी, दोनों सीरीज होती है, एक्स सीरीज वाई सीरीज। मान लो एक्स सीरीज को आप रैंक दे रहे थे, ठीक है, एक्स सीरीज को आप रैंक दे रहे थे। जो बातें बोल रहा हूँ उसको पहले आप समझो, याद करो, फिर क्वेश्चन होते हुए देखोगे तो एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। जब आप रैंक दे रहे हो, एक्स सीरीज को जब रैंक दे रहे हो, तो मान लेते हैं किसी एक जगह पर कॉमन नंबर थे। कॉमन नंबर का मतलब 2 बच्चों के बराबर नंबर है या 3 बच्चों के बराबर नंबर है। ये नंबर वाला तो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, केवल मार्क्स का एग्जाम्पल लेते हुए, क्योंकि हम लोगों ने रैंक हमेशा मार्क्स के अकॉर्डिंग देखी है ना, स्कूलों में बच्चों के मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको रैंक मिलती है, तो इसीलिए मैं समझाने के लिए मार्क्स बोल रहा हूँ। तो बच्चे मान लेते हैं कि 2 बच्चों के बराबर मार्क्स है तो उनको बराबर रैंक मिलेगी ना। तो क्या हाँ सर, एक्स सीरीज में एक जगह पर हमने कॉमन रैंक दी थी, तो अगर एक्स सीरीज में एक जगह पर कॉमन रैंक दी थी तो ये एक बार जोड़ी लगा दी जाएगी फॉर्मूले में। फिर पता चला बच्चे वाई सीरीज के अंदर भी आपके एक बार कॉमन रैंक आई है, वाई सीरीज में भी आई है, तो प्लस करके एक बार जोड़ी और लगा दी जाएगी। यानी जितनी बार कॉमन रैंक आती जाएगी उतनी बार ये जोड़ी लगती जाएगी। कई बार बड़ी सीरीज होती है बच्चे, खूब सारे बच्चों के मार्क्स दिए हुए होते हैं, तो पता चलता है एक्स सीरीज में 2 बार कॉमन रैंक आई है, 2 बार, और वाई सीरीज में 1 बार, तो 2 बार एक्स सीरीज में आ गई, 1 बार वाई सीरीज में आ गई, यानी टोटल 3 बार कॉमन रैंक आई है। तो ये जोड़ी जो है वो 3 बार लगानी पड़ेगी, प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम, प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम, प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम। इसका मतलब समझो, क्वेश्चन करेंगे ना जब ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों, ये चीज़ें कैलकुलेशन है ना,
क्वेश्चंस होते हुए देखेंगे तभी समझ में आएगी। नोट में एक बात ध्यान रखना, ये नोट लिख रहा हूं मैं, 1/12 m³ - m, ठीक है, ये पूरी जोड़ी कितनी बार लगेगी? उतनी बार लगाई जाएगी जितनी बार कॉमन रैंक आए। बहुत सिंपल से हिंदी भाषा में लिख दिया है, उतनी बार लगाई जाएगी जितनी बार कॉमन रैंक आए। एक बार आई तो फॉर्मूले में एक बार लगा देना, 2 बार आती है 2 बार लगा देना। नॉर्मली क्वेश्चन में 1 या 2 बार ही आती है बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आ सकती है, तो तीसरी बार भी लगा देना। और बच्चे कहते हैं कि सर m का मतलब क्या होगा? ये जो आप जोड़ी लगाओगे उसमें m का क्या मतलब होगा? m का मतलब होता है बच्चे, कितने नंबर को कॉमन रैंक मिली। ये बात भी क्वेश्चन करते वक्त दिखेगा आपको, कितने नंबर को कॉमन रैंक मिली। कितने नंबर का मतलब देखो इधर थोड़ा सा, जैसे बच्चों एक्स सीरीज है, एक्स सीरीज में लिखा हुआ था 5, 20, 40, 30, 29, वापस 30, 41 और 12। ये है क्वेश्चन। अब जब आप रैंक देने लगोगे तो बच्चे सबसे बड़ा नंबर तो कौन है? 40, ये हो गई फर्स्ट रैंक। अब 40 के बाद में आता है बच्चों 30, नहीं सॉरी, सबसे बड़ा तो 41 है, तो 41 को तो मिल जाएगी फर्स्ट रैंक, 40 को मिल जाएगी सेकंड रैंक। अब बच्चों नेक्स्ट नंबर है 30, और आप ये देखो कि 32 है ना बच्चों, ये भी 30 है ये भी 30 है, तो इसको कॉमन रैंक मिलेगी ना। तो जैसे ही आपको दिख गया कि सर 2 30 आए हुए हैं, यानी इनको कॉमन रैंक मिलेगी, तो कॉमन रैंक मिलेगी इसका मतलब है एक बार तो ये वाली जोड़ी लगी गई, क्योंकि कॉमन रैंक आ गई ना। देखो ये 30 30 इन दोनों को सेम मिलेगी, सेम मिलेगा का मतलब है एक बार जोड़ी लग गई। कि सर अभी जोड़ी में m कितना होगा? तो बच्चों कितने नंबर को कॉमन रैंक देने वाले हो? कितने 30 दिख रहे हैं इसमें आपको? 1 और 2, ये दोनों 30 है ना, इन दोनों को सेम रैंक मिलेगी ना। तो मैं कहूंगा कि सर मैं 2 जनों को सेम रैंक दे रहा हूं, इस 30 को और इस 30 को सेम रैंक दे रहा हूं। तो क्योंकि 2 जनों को सेम रैंक दे रहे हो, तो m का मतलब होगा 2, यहां पे 2 लिखना पड़ेगा। देखो m का क्या मतलब था, कितने नंबर को सेम रैंक मिली। 2 नंबर को सेम मिली या 3 नंबर को सेम मिली, बस वो 2 या 3, नॉर्मली 2 या 3, 2 या 3 ही आता है। 2 नंबर को सेम देते हो तो 2 लिख देते हो, 3 नंबर को देते हो तो 3 लिख देते हो। अब इसको क्वेश्चन में होते हुए आप अच्छी तरह से क्लियरली देखना, एक बार ये 2 बातें याद रख लो। ये जोड़ी कितनी बार लगाओगे बच्चों? 1/12 m³ - m वाली जोड़ी जितनी बार रैंक कॉमन आएगी, जितनी बार टाइड होगा, और वहां m का मतलब क्या होगा? जितनी रैंक टाइड होगी, जितनी रैंक, एक होता है जितनी बार, एक है जितनी रैंक। देखो क्वेश्चन एकदम अच्छा बनाता हूं जिससे आपको ये सब बात समझ में आए। देखो बच्चों एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल में बच्चे एक्स सीरीज और वाई सीरीज डायरेक्टली क्वेश्चन में ही नोट कर देता हूँ, ठीक है। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बच जाएगी, एक्स और वाई लिखूंगा बाद में उसको नोट करूंगा। अपन डायरेक्टली क्वेश्चन में देख देते हैं। आप ध्यान रखना एक्स और वाई सीरीज क्वेश्चन में गिवन होती है, जिसको अपन अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली। या देखे लिख देते हैं, 2 मिनट लगेंगे। एक्स सीरीज 5, 30, 14, 45, 30। मैंने जान करके 30 देखो 2 दे दिया, मतलब 32 बच्चों के नंबर आए हैं ना, 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 30 आए हैं। 42, 49, 14, 2, 50, 25।
ठीक है, थोड़ा सा बड़ी सीरीज ही बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाए क्वेश्चन। और इसी तरह एक y बनाते हैं, 29, 36, 45, 50, 45, 60, 10, 15, 45, 25 और 35। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार किया जिससे आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो देखिए बच्चे, सबसे पहले तो है ना एक्स सीरीज का कॉलम आता है, बड़ा ही बना लेता हूँ। फिर आएगा बच्चों रैंक ऑफ एक्स, फिर आएगा वाई, फिर आएगी रैंक ऑफ वाई, फिर आएगा बच्चों डी, और लास्ट में डी स्क्वायर। एक्स, ये रैंक ऑफ एक्स, वाई रैंक ऑफ वाई। मैंने यहाँ पे देखो आर एक्स और आर वाई लिख दिया, पिछले वीडियो में बताया था ना, आर एक्स का मतलब रैंक ऑफ एक्स और आर वाई का मतलब रैंक ऑफ वाई। और फिर आएगा डी, जो कि आर एक्स में से आर वाई माइनस करके निकलेगा, और फिर डी स्क्वायर। अब एक बार मैं एक्स सीरीज लिख देता हूँ जो अभी मैंने लिखवाई थी, 5, 30, 14, 45, 30, 42, 49, 14, 2, 50 और 25। इसी के सामने वाई सीरीज लिखता हूँ, 29, 36, 45, 50, 45, 60, 10, 15, 45, 25 और 35। ठीक है, ये पूरी सीरीज है। अब अपन इनको रैंक देंगे। रैंक देते वक्त मैं आपको फॉर्मूला भी समझा दूंगा और एक नई चीज़ भी बताऊंगा आपको। देखो बच्चों, सबसे बड़ा नंबर, पहले एक्स को रैंक देते हैं। सबसे बड़ा नंबर अपन को दिख रहा है 49, नहीं 50, तो 50 की हो गई फर्स्ट रैंक। ठीक है, उसके बाद अपन को दिख रहा है 49 सेकंड रैंक। फिर है बच्चे 45, ये हो गई थर्ड रैंक। ठीक है, 45 थर्ड रैंक। अब 45 के बाद अगला नंबर है 42, फोर्थ रैंक। ठीक है, डिनोमिनेटर ऑर्डर में चल रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, फोर्थ रैंक। और 42 के बाद में बच्चों अपन को अब 30 दिख रहा है। ठीक है, 42 के बाद में 30 दिख रहा है। हाँ, एक सेकेंड, मेरे को एक कोई और अच्छी चीज़ समझानी है, तो हो सकता है मैं करेक्शन करूँ इसमें। अपन ने फोर्थ रैंक तक तो दे दी है, ठीक है, 30 को अगली दे देंगे। 30 के बाद में ओके सही है, 25 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, देखो अब ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक तक तो आ गई। अब 42 के बाद में जो छोटा नंबर है वो 30 है। और आपको दिख रहा है बच्चे क्वेश्चन में दो 30 हैं, ये रहा 30 और ये रहा 30। दिख रहा है बच्चों 30 30। यानी ये बात तो कन्फर्म है कि इन दोनों को सेम रैंक मिलने वाली है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ तो दे चुके हैं, इन दोनों को सेम रैंक मिलेगी। अब ध्यान से एकदम नई बात सुनना बच्चे। नॉर्मली अगर अपन मैथमेटिक्स की बात करें या क्लास की बात करें, तो इधर देखो, फर्स्ट रैंक इस बच्चे की आ चुकी है, सेकंड इसकी आ गई, थर्ड इसकी आ गई, फोर्थ इसकी आ गई। और अगले नंबर पर दोनों के 30 है, इसके भी 30 और इसके भी 30। तो पता है बच्चे, नॉर्मल अगर क्लासरूम होता ना तो 1 2 3 4 रैंक तो हो चुकी, इसको भी 5 दे देते और इसको भी 5। क्या कहते हैं कि तुम दोनों बच्चे 5 रैंक पे हो। देखो 1 तो सबसे ज़्यादा नंबर वाले को दे दी, 50 नंबर वाले को, सेकंड रैंक 49 वाले को दी, थर्ड रैंक 45 को दी, और फिर 42 को दे दी फोर्थ रैंक। अगले नंबर पे 30 है और 30 वाले दो बच्चे हैं, तो आप दोनों को 5 दे देते हैं। अब ध्यान से सुनना नई बात,
इस मेथड में जहां पर भी कॉमन रैंक आती है वहां सेम रैंक नहीं देनी, बल्कि एवरेज रैंक देनी है। एवरेज रैंक, एवरेज का मतलब समझ रहे हो? देखो इधर, फोर्थ रैंक तक हम दे चुके हैं, अब आगे दो 30 बैठे हैं। तो दो 30 का मतलब नहीं है कि इसको भी फिफ्थ दे दो, इसको भी फिफ्थ दे दो, बल्कि फिफ्थ और सिक्स्थ में आपस में झगड़ा हो गया है। अच्छा देखो, फोर्थ तक तो दे ही चुका हूं। अब अगर मैं इसको 5 दूं, इसको 6 दूं, तो ये कहेंगे नहीं सर हम दोनों तो बराबर हैं। और इसको 5 दूं, इसको 6 दूं, तो ये दोनों कहेंगे नहीं सर हम तो दोनों बराबर हैं। तो बच्चों दोनों को क्या करते हैं, 5 और 6 रैंक की एवरेज दे देते हैं। समझ रहे हो? होगी तो कॉमन, बट एवरेज। मान लेते हैं ये भी 30 होता, ये भी 30 होता, तो बच्चे 5 रैंक, 6 रैंक और 7 रैंक तीनों की एवरेज निकाल देते हैं। तो यहां पे तो बच्चे 4 तक तो दे चुके हैं, 5 और 6 रैंक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो 5 और 6 का एवरेज निकाल के अपन इनको दे देंगे। एवरेज हमेशा नीचे निकालना चाहिए। कौन कौन सी रैंक बच्चे टाइट हो रही है? 5 और 6। तो 2 का एवरेज कैसे निकालोगे? दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2। समझे बच्चे? सेम रैंक देने का मतलब ये नहीं है जैसे अपन नॉर्मली देते हैं अपनी क्लासरूम में या किसी को 5 और 5, दोनों बच्चे 5 रैंक पे। यहां पर सेम रैंक नहीं, एवरेज रैंक दी जाती है। यानी हम ये कहेंगे कि 5 और 6 रैंक के बीच में झगड़ा हो गया है, क्योंकि दोनों नंबर पर सेम ही है। तो हमने कहा चलो दोनों 5 और 6 रैंक को आपस में बांट लो, यानी एवरेज ले लो। तो 5 और 6 का एवरेज होगा 5.5। ठीक है, 5 और 6 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चे देखो, इसकी भी होगी 5.5 रैंक, और बच्चे इसकी भी होगी 5.5। समझे? और अब 5 और 6 रैंक बट चुकी है, अब अगली रैंक देंगे 7 नंबर, जिसको भी देंगे। तो बच्चे देखो, 30 से छोटा नंबर है ये 7, इसको 7 मिल गई। अब मैंने वापस इस क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए 2 कॉमन नंबर दे दिए। देखो 7 तक तो बढ़ गई रैंक, अब ये भी 14 है। डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं ना, सबसे ज्यादा वाले को फर्स्ट रैंक, फिर उससे कम वाले को सेकंड, उससे कम वाले को थर्ड, तो 7 तक हो गई। अब जैसे ही और नीचे उतरा तो मुझे 14 14 2 दिख रहे हैं। तो बताओ बच्चे कौन कौन सी रैंक में झगड़ा हो गया है? 7 तक तो बढ़ चुकी है, अब झगड़ा हो गया 8 और 9 के बीच में। 8 और 9 कि इसको 8 दो, इसको 9, या इसको 9 इसको 8, तो क्या दोनों का एवरेज दे दो। तो एक बार और एवरेज निकलेगी। इनको टाइड बोलते हैं बच्चे। देखो पहली बार टाइड हुआ, फिर एक बार और टाइड हो गया। 8 और 9 रैंक में एवरेज निकाल दो, 8.5। तो बच्चे इसकी भी होगी 8.5 और इसकी भी होगी 8.5, और इस तरह से 8 और 9 रैंक क्या हो गई, दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, आधी आधी, है ना, एवरेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगला नंबर लगेगा 10th रैंक का, क्योंकि 8 और 9 तो बढ़ गई, अब 10th। तो इसको मिलेगी 10, इसको मिलेगी 11। समझे बच्चों? देखो नया तरीका, सेम नंबर आने पर एवरेज रैंक दी जाती है। जिन रैंकों के बीच में झगड़ा हुआ है उनकी एवरेज निकाल देते हैं। ये बात ध्यान रखना, अगर ये 11 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कुल मिलाकर आपके 1 से लगाकर 11 तक रैंक जाएगी, है ना। 1 से लगाकर देखो, अपने 1 से लगाकर 11 तक गई ना रैंक। बस ये इसका मेन पर्पस हुआ करता है, एवरेज रैंक देने का, कि जितने बच्चे हैं उतने तक रैंक जाए। और अब ध्यान से सुनो, इस पहली सीरीज में जब तुम रैंक दे रहे थे तो कितनी जगह पर कॉमन रैंक आई बच्चों? देखो एक जगह पे 5.5 कॉमन आई है, और एक जगह पर 8.5 कॉमन आई है। जबकि यहां पे देख लेना चाहिए, आप ये कह सकते हो कि सर 2 जगह पर टाइड हुआ था, क्योंकि जितनी बार तुमने एवरेज निकाला है उतनी बार टाइड हुआ है। तो तुम यहाँ पे फॉर्मूला देख के देख लो ना कि कितनी बार हमने ये एवरेज निकाला था, 1 और 2, यानी 2 बार टाइड हो चुका है बच्चे। तो ये बात कंफर्म हो गई कि 1/12 m³ माइनस m फॉर्मूले में 2 बार तो पुट होगा, क्योंकि 2 बार टाइड हो गई ना। एक बार इधर टाइड हुई, एक बार इधर टाइड हुई, तो ये 2 बार तो जोड़ी लगानी पड़ेगी। और अभी तो अपन y को रैंक देंगे, y को रैंक देने पर और टाइड हो गई अगर एक बार, तो फिर जोड़ी एक बार और लगेगी आगे। मैंने क्वेश्चन में 3 बार टाइड किया है बच्चे, जान करके, ठीक है। इसमें 3 बार टाइड डालें ताकि 3 बार ये जोड़ी लगे। तो यही मैं समझाना चाहता था कि ये जो जोड़ी जो है ये उतनी बार लगेगी जितनी बार रैंक टाइड्स हो, यानी जितनी बार आपको एवरेज निकालना पड़े। अब वाई सीरीज को रैंक देते हैं। देखो बताओ बच्चों, फर्स्ट कौन? देखो 50 आउट ऑफ 50 वाले की फर्स्ट रैंक
और उसके बाद में सीधा 45 सॉरी 60 है ना बच्चे, देखो सबसे बड़ा नंबर 60 है, तो 60 वाले की फर्स्ट रैंक, 50 वाले की सेकंड, और देखो अगला नंबर 45 है, मैंने 45 तीन डाले हैं, ये 45 ये 45 ये 45, यानी किस में झगड़ा हुआ है पता है? फर्स्ट रैंक दे चुके हैं, सेकंड रैंक दे चुके हैं, यानी झगड़ा अगली तीन रैंक में हो गया है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, क्योंकि तीनों पर कॉमन नंबर ही दिख रहे हैं हमें। तो किस किस का एवरेज निकालोगे? थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक और फिफ्थ रैंक, इन तीन में झगड़ा हुआ है। वन रैंक तो मैं दे चुका था, दूसरी रैंक में दे चुका था, और आगे तीन जने सेम नंबर लिए हुए बैठे हैं, तो मैं ये कंफ्यूज हो गया कि किसको थर्ड दूं, किसको फोर्थ दूं, किसको सिक्स्थ दूं, फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। तो मुझे किसी ने कहा कि सर तीनों का एवरेज दे दीजिए, तीनों को, तो 4 5 6 नहीं, 3 4 5 एवरेज है ना, फर्स्ट दे चुके हैं, सेकंड दे चुके हैं, झगड़ा किसके बीच में? थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का एवरेज निकाल दो, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3, 4 ही आ जाएगा इसका एवरेज। तो 4 एवरेज आ जाएगा, इनको सबको ऐड करोगे तो देखो कितना हो गया, 12/3 4, यानी इन तीनों बच्चों को 4 4 4 रैंक दे दो, इसको भी 4, इसको भी 4 और इसको भी 4, है ना बच्चों? और कौन सी रैंक बढ़ गई? 3 4 5 रैंक डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अब अगला नंबर लगेगा सिक्स्थ रैंक का। तो देखो नेक्स्ट नंबर कौन दिख रहा है, ये आ जाएगा सिक्स्थ पे, ये आ जाएगा बच्चों सेवन्थ पे, ये आ जाएगा एट्थ पे, ये आएगा नाइन्थ पे, ये आएगा 10th पे, और ये 11, यानी 11 बच्चे थे। रैंक कहाँ पर आपके ख़त्म हुई? 11 पर। बस बच्चे ये रैंक देने का काम है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान रखना एवरेज रैंक दी जाती है, और क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप 2-3 बार इसको सुन सकते हो बच्चा ना आराम से। थोड़ा सा मेरे बोलने की वेलोसिटी तेज है, मैं थोड़ा तेज बोल के लिख रहा हूँ, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होने के कारण वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर उसको एडिट करने में दिक्कत होती है बच्चे। आप रिकॉर्डिंग की स्पीड स्लो करके सुन लीजिएगा ना, अपने मोबाइल में ऑप्शन होता है ना बच्चों, स्लो स्पीड करके सुन सकते हैं आप उसको। अब बस है ना डी और डी स्क्वायर की कैलकुलेशन करनी है। डी कैसे निकलेगा पता है ना, रैंक ऑफ एक्स में से रैंक ऑफ वाई माइनस करूंगा और फिर उसका स्क्वायर कर दूंगा। ये देखिए बच्चे मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। डी निकालने के लिए मैंने रैंक ऑफ एक्स में से रैंक ऑफ वाई माइनस की, जैसे 10 माइनस 8 2, 5.5 माइनस 6, तो माइनस का 0.5, और इन सब का स्क्वायर करके मैंने डी स्क्वायर भी निकाल दिया है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कैसे निकालते हैं। डी स्क्वायर की टोटल आ गई है 233, और इसकी टोटल आएगी 0। बच्चे कैलकुलेशन मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं वीडियो बनाते हुए ही करता हूँ, तो बाय चांस कोई गलती हो गई है तो आप उसको चेंज कर देना, सही कर देना, बट आप समझें अच्छी तरह से, उसके बाद में रेक्टिफाई कर दीजिएगा उसको। पॉसिबिलिटी कम है बट कैलकुलेशन से हो सकता है गलत हो जाए। 233। अब इससे अपन क्या करेंगे बच्चे, फॉर्मूला लगाएंगे। देखो फॉर्मूला लगाना सीखो बच्चे, देखो मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ पूरा। अब आप समझे, इसमें 1/12 m³ m वाली जोड़ी कितनी बार लगाऊंगा? इस क्वेश्चन में बताओ कितनी बार रैंक टाइड हुई थी? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार हमने कॉमन रैंक दी थी, यानी ये जोड़ी 3 बार लगाऊंगा। और वहां पर m का क्या मतलब होगा कि सर कितनी रैंकें आपस में सेम हुई थी? तो बच्चे देखो पहले वाले केस में 2 रैंकें सेम हुई थी, तो m का मतलब होगा 2। दूसरे वाले केस में भी 2 रैंकें सेम हुई थी, 2 का एवरेज निकला था, तो उधर भी m का मतलब होगा 2। और तीसरे वाले केस में 3 रैंकों को सेम नंबर मिले थे, 345 थे, तो वहां पर m का मतलब होगा 3, मतलब 3 रैंकों को सेम नंबर मिले थे, या फिर 3 नंबर को सेम रैंक मिली थी। मैं फॉर्मूला लिखता हूं फिर देखें आगे। देखिए बच्चे मैंने फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर दिया है। पहले तो मैंने फॉर्मूला लिखा 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर, और देखो बच्चों ये जो 1/12 m³ m वाली जोड़ी मैंने कितनी बार लगाई? 1 बार, 2 बार और 3 बार। 3 बार क्यों लगाई बच्चों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 3 बार एवरेज रैंक दी गई थी, 2 बार एक्स सीरीज में और 1 बार वाई सीरीज में। अब हो सकता है आप लोगों के कोई क्वेश्चन में आपको 2 बार एवरेज देनी पड़े, 1 बार एक्स सीरीज में, 1 बार वाई सीरीज में, यानी 2 बार आपने एवरेज निकाला हो। तो 2 बार निकाला हो तो ये जो जोड़ी लगाई जाएगी वो 2 बार लगाई जाएगी, 1/12 m³ - m, 1/12 m³ - m। जितनी बार एवरेज निकालोगे उतनी बार लगेगी।
और जब मैंने इसको अप्लाई किया तो देखो m का मतलब क्या लिखा। बच्चे पहले बार जब आपने ना एवरेज रैंक दी थी तो दो रैंकों के बीच में झगड़ा हुआ था, 5 और 6, यानी दो के बीच में। दूसरी बार भी दो के बीच में। तो जितनी रैंक के सेम आती है एम का मतलब वही होता है, यानी पहली बार दो नंबर को सेम रैंक मिली थी तो देखो एम का मतलब मैंने 2 लिखा है, 2 क्यूब माइनस 2। दूसरी बार भी एम का मतलब 2 ही लिखा है, 2 क्यूब माइनस 2। लेकिन तीसरी बार बच्चे आपको पता हो तो 45 45 45 तीन बार थे। देखो यहां पर 45 45 45 और तीनों को सेम रैंक मिली थी 4 4 और 4, यानी तीन जनों को सेम रैंक मिली थी। तो तीसरी बार जोड़ी के अंदर m का मतलब मैंने कितना लिखा है, 3 लिखा है। पहली बार 2 लिखा, दूसरी बार 2 लिखा और तीसरी बार 3 लिखा। बस इसको जब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो नीचे इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, कैलकुलेशन आ जाएगी, देख के समझ में आपको। और फाइनल आंसर आएगा माइनस में, ठीक है, इसका फाइनल आंसर माइनस में आएगा बच्चों। देखो 6 की जगह 6 है, सिग्मा डी स्क्वायर की टोटल आपकी 233 आई थी। तो देखो ये 233 प्लस 1/12, m का मतलब 2, तो 2 क्यूब माइनस 2। 2 क्यूब माइनस 2 कैसे सॉल्व करते हैं पता है ना बच्चों? पहले 2 क्यूब का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, और 8 में से जब 2 माइनस करोगे तो आएगा 6। फिर 6 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 6 1 जा 6, तो ऊपर आ जाएगा 6/12। तो 6/12 को जब डिवाइड करोगे तो फाइनली आंसर आएगा 0.5। उसी तरह यहाँ पे भी जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा, और इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके 2 आएगा। फाइनली आंसर आएगा माइनस का 0.72, माइनस का 0.072। यह है बच्चे सेकंड केस, जब रैंक टाइड होती है। इसको समझने में कोई भी दिक्कत आए तो आप 2-3 बार वीडियो को देखना, आ जाएगा समझ में। नहीं तो आप क्लास के अंदर कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी समझाऊंगा वापस इसको। और प्रैक्टिस एक्सरसाइज देता हूँ तो उसको आप ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा तेज़ स्पीड में बनाया है, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, एडिटिंग हो नहीं पाती फिर इतने बड़े वीडियो की।